इसी के नाम में आप सबको जय मसीह की आया हम निकालेंगे। यशायाह की किताब 8 अध्याय उसका 9 और 10 पद को यहाँ इस प्रकार से लिखा है। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। आप जो यहाँ देखते हैं कि यह है परमेश्वर का दास कहता है, हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो यह प्रयोग कहने का मतलब ये कि यदि आज परमेश्वर हमारे संग है तो हमारे विरोध में लोग कितनों भी जो है खड़े हो जाए, या हमारे विरोध में कितनों भी बुरी युक्ति कर लें, बुरी बुरी योजनाओं को बना लें, वह जो है सफल नहीं हो पाएगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा करके कहता है। तो जो है आज हमारे विरुद्ध में शैतान के द्वारा रचे गए हर एक जो है बुरी युक्ति, बुरी योजनाओं को परमेश्वर क्या है रद्द करेगा या असफल करेगा। इसलिए आज हमको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आज हमारे ऊपर शैतान ने जो है बीमारियों के द्वारा हमला किया होगा, या हो सकता है आर्थिक परेशानियों के द्वारा जो है हमला किया होगा, या हो सकता है हमारे परिवार में जो है तनाव या जो है लड़ाई झगड़े का माहौल को पैदा किया होगा, या और भी कुछ बात हो सकता है जिसके द्वारा वह हमको जो है नष्ट करना चाह रहा है। लेकिन जो है यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो वह जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम देखते हैं अय्यूब के विषय में किस प्रकार से शैतान ने उसको जो है नष्ट करने के लिए ठान लिया था, लेकिन हम देखते हैं आखिरी में जो है उसको हार मानना पड़ा। उसने जो है पूरा प्रयास किया कि जो है अय्यूब को पाप करवाए, लेकिन हम देखते हैं उसने अपनी खराई में बना रहा, और जो है जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसका जो कुछ खोया था उसने दोगुना वापस किया। तो उसी तरह से आज शैतान पूरा प्रयास करता है हमको पाप में गिराने का, क्योंकि जब तक हमारे जीवन को वह पाप में ना गिराए तब तक जो है हमारे जीवन में वह जो है बड़े नुकसान को जो है नहीं कर सकता है, या तो फिर हमारे जीवन को जो है बर्बाद नहीं कर सकता है। हम देखते हैं किस प्रकार से आदम हवा के विषय में कि जब तक वे पाप नहीं किए थे तब तक वे जो है बहुत ही सुख और चैन के साथ थे, एक पारिवारिक मेल मिलाप और आनंद के साथ थे। लेकिन जैसे ही उनके मध्य में पाप शैतान ने जो है हवा को करवाया, हम देखते हैं कि उनका जो पारिवारिक प्रेम था वो ख़त्म हो गया। आदम हवा पे दोष मरने लगा, और इस तरह से देखते हैं हवा जो है सर पे दोष जो है मरने लगे। तो इस तरह से और उनको जो है उस आरामदायक परिस्थिति या स्थिति से उनको क्या है बाहर निकाला गया, और हम देखते हैं वो उनको जो है अपनी कमाई करके जो है खाना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये प्रियो कि जो है आज जब तक हमारे जीवन में जो है पाप नहीं प्रवेश करता है तब तक हमारे जीवन में जो है एक शांति या चैन या आनंद, खुशी, ये सब जो है बना रहता है। लेकिन जब पाप प्रवेश करता है हमारे जीवन का आनंद, शांति, चैन और जो है परमेश्वर के साथ जो उसकी उपस्थिति में जो एक हम आनंद लेते हैं, वो सब जो हमारे जीवन से चला जाता है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में जो है पाप ना करें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारे जीवन को प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु। और इस वक्त प्रभु विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं भाई, जिनका नाम रश्मि है पिता परमेश्वर, और प्रभु शैतान इनको प्रभु जी संसारिक प्रभु जी अभिलाषाओं की ओर खींच रहा है। विशेषकर प्रभु जी हाँ पिता, जो जवानी की अभिलाषा है प्रभु जी वो इन पर हावी है प्रभु, और इनका मन प्रभु जी और प्रभु जी एक पराय पुरुष की ओर प्रभु जी बहक रहा है प्रभु जी। बहन शादीशुदा है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु इस बहन की, तो सहायता कर प्रभु इस अशुद्ध अभिलाषा से प्रभु जी भागने के लिए प्रभु, इस जवानी की अभिलाषा से भागने के लिए प्रभु जी इस बहन की सहायता कर प्रभु, और अपने आप को तेरे लिए और अपने परिवार के लिए प्रभु शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए मदद कर प्रभु। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनको प्रभु जी शैतान प्रभु बहकाने का प्रयास कर रहा है, पाप में प्रभु नाना प्रकार के बुरी बुरी विचारों में, गंदे गंदे पिता परमेश्वर सोच में,
दृश्य में प्रभु, नाना प्रकार की व्यर्थ बातों में प्रभु जी हाँ प्रभु इनको उलझाने का प्रयास कर रहा है ऐसे भाई बहनों की, तो सहायता कर प्रभु कि पाप को ना कह सके प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे लिए अपने आप को पवित्र और शुद्ध बनाए रख सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त प्रभु जी मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ ये एक लंबे समय से प्रभु जी एक दमा की बीमारी से प्रभु परेशान है, इनको सांस लेने में तकलीफ होती है प्रभु, और ये तकलीफ प्रभु जी विशेष रूप से पिता परमेश्वर हाँ प्रभु इनके जीवन में अधिकतर प्रभु ठंड के मौसम में ज़्यादा इनके जीवन में बढ़ता है प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर पिता परमेश्वर इस बहन को प्रभु जी, तो प्रभु जी हाँ प्रभु इसी वक्त प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा और सिर से लेकर पैर तक प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इसी वक्त प्रभु जी इस बहन के जीवन में यीशु के नाम से बलपूर्वक उतरने पाए, और तेरी महिमा के लिए प्रभु यह बहन यीशु के नाम से आच्छादित हो जाए, ऐसा और उसका धन्यवाद अब्बा, सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ अब्बा इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।